एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र व्यक्ति की कुंडली के ग्रहों और भावों से निर्धारित होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विशेष रूप से जब भी पंचम और नवम भाव का संबंध बुद्धि और उच्च शिक्षा से होता है, जबकि बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों की स्थिति विभिन्न विषयों को दर्शाती है। ज्योतिष के आधार पर अगर हम बात करें तो जो पंचम भाव है, ये बुद्धि और शिक्षा का मुख्य भाव है, जो बौद्धिक स्तर और विषय समझने की योग्यता बताता है। नवम भाव जो रहता है वो उच्च शिक्षा और ज्ञान के लिए यह भाव महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों का प्रभाव के बारे में बात करें, हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक कार्य, अनुसंधान और सूचना जो है प्रौद्योगिकी आईटी से संबंधित होता है। और बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो ये उच्च ज्ञान, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और शिक्षण से जुड़ा हुआ है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो कला, मीडिया, फैशन, सुगंध, रचनात्मक क्षेत्रों से संबंधित होता है। सूर्य और मंगल जो आविष्कार, शोध, तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों से संबंधित होता है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान, कला और जीव विज्ञान जैसे विषयों में रुझान दिखाता है। शनि जो ग्रह है वो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और तकनीकी विषयों का संकेत देता है। राहु ग्रह इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और तकनीकी विषयों के साथ साथ आविष्कारक क्षेत्रों से भी जुड़ा हो सकता है। केतु के बारे में बात करें, भाषाएं सीखना, कोडिंग करना, शोध और दर्शन शास्त्र से संबंधित हो सकता है। हमको अगर बात करें कि हमको विषय कैसे चुने तो उसके बारे में बात करें तो कुंडली का विश्लेषण जो रहता है, व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो पंचम और नवम भाव की स्थिति को देखा जाता है। फिर ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, तीन भावों से जुड़े ग्रहों की जो स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और फिर ग्रहों के अनुसार विषय लिए जा सकते हैं। जैसे यदि आपकी कुंडली में अगर बुध प्रबल है तो आपको आईटी, अनुसंधान और विश्लेषणात्मक विषय चुने। यदि बृहस्पति बलवान है तो कानून, धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र चुने। यदि शुक्र प्रबल है तो कला, मीडिया और फैशन जैसे रचनात्मक क्षेत्र से चुने। यदि सूर्य या मंगल प्रबल है तो इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र चुनना चाहिए। आपको ज्योतिषी परामर्श के बारे में बात करें तो सही और विस्तृत जानकारी के लिए एक अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वह ग्रहों की संयुक्त दृष्टि और दशाओं का गहन विश्लेषण करके आपको राय देता है। अब बात करें कि शिक्षा के लिए कौन सी कुंडली देखी जाती है तो ज्योतिष में उच्च शिक्षा के लिए 90 भाव को देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कुंडली में पढ़ाई के लिए कौन से भाव होते हैं। कुंडली में पढ़ाई के लिए कौन से भाव होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। कुंडली में जो शिक्षा और बुद्धि के लिए मुख्य रूप से पंचम भाव देखा जाता है। शिक्षा के लिए जो सहायक भाव है वो चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव होते हैं। उस शिक्षा के लिए नवम भाव, एकादश भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन भावों के साथ साथ ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से बुध, बृहस्पति और शुक्र भी शिक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा से जो जुड़े मुख्य भाव है उनके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे पंचम भाव है, ये बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा और संतान से संबंधित है। यह शिक्षा का केंद्रीय भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव के बारे में बात करें तो यह विद्या का बेसिक शिक्षा जो रहती है और शिक्षा के संस्थान का भाव होता है। द्वितीय भाव जो है ये शिक्षा में जो निपुणता और प्रवीणता को दर्शाता है, साथ ही ये उस शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। उस शिक्षा के लिए जो भाव के बारे में बात करें तो नवम भाव की बात करेंगे। ये उच्च अध्ययन, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान और से संबंधित होता है। और एकादश भाव के बारे में बात करें तो ये लाभ और सफलता का भाव। यदि ये भाव मजबूत हो, नवम भाव तथा पंचम भाव के सामने से संबंध बनाए तो उच्च शिक्षा प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। अन्य महत्वपूर्ण जो कारक है उनके बारे में बात करें, आप ग्रहों की बात करेंगे। बुध और बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो ये शिक्षा और ज्ञान के प्रमुख ग्रह हैं। इनकी अनुकूल स्थिति उत्तम शिक्षा दिलाती है। शुक्र ग्रह की बात करें तो विद्वत्ता, कल्पना शक्ति और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें, यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र नवम भाव में स्थित हो तो शिक्षा उच्च कोटि की होती है। भाव के स्वामियों की बात करें तो पंचमेश और चतुर्थ का मजबूत होना भी शिक्षा के लिए आवश्यक है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव के बारे में बात करें तो यदि पंचम भाव में राहु या शनि या चंद्रमा पीड़ित हो तो शिक्षा में बाधा आ सकती है।
पढ़ाई के लिए कौन से ग्रह ज़िम्मेदार है, ये प्रश्न है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पढ़ाई के लिए कौन से ग्रह ज़िम्मेदार हैं? ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को पढ़ाई और बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह बुद्धि, तर्क, याददाश्त को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही चंद्रमा मन का कारक है, जो एकाग्रता में मदद करता है। सूर्य प्रयास और आत्मविश्वास को दर्शाता है और बृहस्पति ज्ञान को बढ़ाता है। ये ग्रह मिलकर पढ़ाई में सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख ग्रहों की बात करें, पहले बात करेंगे बुध ग्रह की। इसे बुद्धि और विद्या का कारक ग्रह माना जाता है। ये विश्लेषण, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान में मदद करता है, जिससे बुद्धि और तर्क शक्ति तेज होती है। चंद्रमा ग्रह की बात करें तो मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये पढ़ाई में एकाग्रता और मन में लगाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, व्यक्ति के जो प्रयास हैं, आत्मविश्वास है और लक्ष्य को दर्शाता है। ये शिक्षा में आत्मबल भी बढ़ाता है। बृहस्पति के बारे में बात करें तो ज्ञान और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है। अन्य महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बात करें तो कुंडली के जो भाव होते हैं, कुंडली में जो पंचम भाव शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है, द्वितीय और चतुर्थ भाव भी शिक्षा में सहायक होते हैं। व्यक्तिगत प्रयास के बारे में बात करें, पढ़ाई में सफलता के लिए घरों के साथ साथ व्यक्ति का प्रयास और लगन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है, ये प्रश्न है। तो शिक्षा की जो शाखा, विषय और संबंधित पेशे का अनुमान जातक की कुंडली में भावों और ग्रहों की स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से लगाया जा सकता है। बृहस्पति और बुध और चंद्रमा, ये 3 किसी भी जातक की लग्न कुंडली में शिक्षा का आकलन करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भविष्य में कौन-सी शिक्षा सबसे अच्छी होगी, तो इसके लिए अभी जो चर्चाएँ चल रही हैं कि आपको एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स अपने तेज विकास और उद्योगों में उपयोग के लिए कारण भविष्य में शीर्ष क्षेत्र में माने जाते हैं। कुंडली में जो शिक्षा का घर कौन-सा होता है, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का 5वाँ भाव जो है वो संतान सुख के साथ-साथ शिक्षा का भी माना जाता है। इस भाव में शुभ और अशुभ ग्रह के विराजमान होने पर जातक के शिक्षा और संतान के पहलुओं के बारे में विचार किया जाता है। कब्ज़ों और याददाश्त के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? तो इसके बारे में मुख्य रूप से जो याददाश्त और बुद्धि के लिए बुध ज़िम्मेदार है। बुद्धि की गड़बड़ी भूलने की आदत पैदा करती है। कुंडली में पढ़ाई के जो भाव हैं, वो कौन से होते हैं? तो कुंडली में शिक्षा और बुद्धि के लिए मुख्य रूप से पंचम भाव देखा जाता है। शिक्षा के लिए जो सहायक भाव है, चतुर्थ भाव है, द्वितीय भाव है। उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव, एकादश भाव के महत्वपूर्ण होते हैं। इन भावों के साथ-साथ ग्रहों की स्थिति, विशेष से बुध, बृहस्पति, शुक्र की शिक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। बुद्धि का कौन-सा ग्रह है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बुद्धि का कौन-सा ग्रह है, ये चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि का ग्रह मुख्य रूप से बुद्धि, याददाश्त, तर्क और संचार का कारक माना जाता है। बुद्धि की अच्छी स्थिति व्यक्ति को बुद्धिमान और तर्कसंगत बनाती है, जबकि उसकी कमजोर स्थिति भूलने की बीमारी और बुद्धि संबंधी अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है। चंद्रमा मानसिक स्थिति को प्रभावित करके बुद्धि को खराब कर सकता है और शनि भी एक खास उम्र के बाद में याददाश्त और बुद्धि को प्रभावित करता है। अन्य जो संबंधित ग्रहों की बात करें तो पहले बात करेंगे बृहस्पति ग्रह। ये ग्रह जो है ज्ञान, आध्यात्मिकता और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो ये ग्रह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि पर असर डालता है। शनि का बात करें, ये ग्रह निश्चित उम्र के बाद में याददाश्त और बुद्धि को कमजोर कर सकता है। और राहु ग्रह के बारे में बात करें तो ये भी एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धिमान और प्रखर व्यक्ति को बनाने में भूमिका निभाता है। बात करेंगे पढ़ाई के लिए कौन से ग्रह ज़िम्मेदार होते हैं। बात चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि पढ़ाई के लिए कौन से ग्रह ज़िम्मेदार होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पढ़ाई-लिखाई के लिए मुख्य रूप से बुध, बुद्धि का और चंद्रमा मन और एकाग्रता के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जबकि सूर्य और बृहस्पति गुरु, ज्ञान और शिक्षा के लिए प्रमुख ग्रह हैं। इन ग्रहों की शुभ स्थिति शिक्षा में सफलता दिलाती है। प्रमुख ग्रह और उनकी भूमिकाओं के बारे में बात करें तो उसमें बुध ग्रह के बारे में बात करें तो बुद्धि, तर्क और समझदारी का ग्रह है।
ये दिमाग को तेज बनाता है और याददाश्त को मजबूत करता है, जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा की बात करें, मन और एकाग्रता का कारक है। जब चंद्रमा मजबूत होता है तो पढ़ाई में मन लगता है और एकाग्रता भी बनी रहती है। सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, व्यक्ति की जो प्रयास है, आत्मविश्वास है, लक्ष्यों को दर्शाता है। शिक्षा में सफलता के लिए सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण होते हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें, ज्ञान और बुद्धि के विकास में सहायक होता है। बृहस्पति की शुभ स्थिति व्यक्ति को ज्ञानवान और विद्वान बनाती है। अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो व्यक्ति के जो साहस, आत्मविश्वास और मेहनत को दर्शाता है, जो पढ़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। शनि ग्रह के बारे में बात करें तो अनुशासन, आत्मनिरंत्रण नियंत्रण और किसी भी विषय की गहराई से समझ में प्रदान कराता है। राहु केतु के बारे में बात करें तो कुछ विषयों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, गुप्त विद्याओं की पढ़ाई में इनकी भूमिका को माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली में ग्रह शुभ या अशुभ है तो इसको कैसे देखेंगे। तो आप कुंडली की जो ग्रहों के शुभ अशुभ जानने के लिए उनकी स्थिति, राशि और अन्य ग्रहों से युति का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। शुभ ग्रहों को केंद्र जो है पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और त्रिकोण भाव 5वां, 9वां और लाभ भाव जो 11 भाव शुभ माना जाता है। जबकि अशुभ ग्रह जो है लग्न में स्वराशि या उच्च राशि की स्थिति में होने पर अपनी अशुभता में कमी करते हैं। शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु माने जाते हैं, जबकि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह माना जाता है। लेकिन यह ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। ग्रहों की शुभता अशुभता जानने के लिए जो बातें हमने बताई गई उसको देखना है। उसमें नैसर्गिक शुभता देखी जाती है। केंद्र केंद्र के अलावा तीसरे, छठे, 11 भाव को भी देखा जाता है। त्रिकोण भाव जो है 5वें, 9वें, इन भावों में ग्रहों का अच्छा फल मिलता है। और शुभ अशुभ भाव जो है छठे, आठवें, 12 भाव है, ये भाव स्वाभाविक रूप से अशुभ माने जाते हैं। पर ये अपनी स्वराशि, उच्च राशि में ये अशुभ फल भी कम कर देते हैं। दशा और गोचर देखते हैं, अन्य ग्रहों की युति देखते हैं, ग्रह की डिग्री को देखते हैं। इस तरह से आप संक्षेप में बात करें तो कुंडली में ग्रह शुभ या अशुभ यह तय करने के लिए आपको ग्रह का जो स्वभाव, नैसर्गिक शुभता, कुंडली में उसकी स्थिति, स्थान और राशि और उसकी डिग्री का विश्लेषण करना चाहिए। तो पढ़ाई के लिए इन बातों को भी देखा जाता है। हम बात करें शिक्षा में कौन से गुण होने चाहिए, तो एक जो शिक्षक है वो धैर्य और सहानुभूति और रचनात्मक लचीलेपन का प्रतीक होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो कौन-सा योग है, जो अभ्यास है, वो विद्यार्थी के लाभकारी है। तो कौन से योग का अभ्यास विद्यार्थी के लाभकारी होता है, इसकी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए जो प्रज्ञासन है, वृक्षासन है, सर्वांगासन, शीर्षासन, भद्रासन और आसन जैसे आसन एकाग्रता, याददाश्त और शरीर के लचीलेपन के लिए बढ़ाने के में सहायक होते हैं। जबकि कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करते हैं और तनाव कम करते हैं, जिससे बेहतर नींद और मानसिक शांति मिलती है। बेहतर एकाग्रता और याददाश्त के लिए जो योग, आसन और प्राणायाम एकाग्रता और याददाश्त को बढ़ाते हैं। सरस्वती योग कैसे बनता है? आज जो चर्चा करेंगे हम अभी, सरस्वती योग कैसे बनता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरस्वती योग तब बनता है जब कुंडली में बुध, बृहस्पति और शुक्र ग्रह केंद्र जो पहले, चौथे, सातवें, 10वां भाव और त्रिकोण 5वें, 9वें या दूसरे भाव में एक साथ बैठते हैं या युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं। इस योग वाले व्यक्ति जो बुद्धिमान होते हैं, कलात्मक और ज्ञानी होते हैं, उन्हें शिक्षा, संगीत, लेखन और कला के क्षेत्र में उच्च सफलता मिलती है और वे समाज में सम्मान और प्रसिद्धि पाते हैं। सरस्वती योग कैसे बनता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें बात करेंगे बुध, बृहस्पति, शुक्र का जो संयोग होता है। यह योग तब बनता है जब ये तीनों ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं। भावों की स्थिति के बारे में बात करें तो लग्न से केंद्र, त्रिकोण या दूसरे भाव में ये होना चाहिए। युति या दृष्टि की बात करें तो यदि ग्रहों की आपस में युति या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं तब भी यह योग बनता है। सरस्वती योग के शुभ फल के बारे में बात करें, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बारे में बात करेंगे। इस योग से व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है। कला और शिक्षा में प्रवीणता की बात करें तो यह योग कला, संगीत, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में
ऊँचाइयाँ प्रदान करता है। रचनात्मक और क्षमताएँ की बात करें तो ऐसे व्यक्ति में अद्भुत रचनात्मक क्षमताएँ होती है। वाणी और संचार में निपुणता की बात करें तो व्यक्ति प्रखर वक्ता, कवि या कथावाचक बन सकता है। सामाजिक प्रसिद्धि और धन की बात करें, सरस्वती योग से समाज में प्रसिद्धि, सम्मान और धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। सफलता की बात करें तो यह योग शिक्षा, कला और संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद करता है। किसके लिए योग फलित होता है? तो यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए शक्तिशाली होता है जो लेखक, कवि, प्रोफेसर, कलाकार, संगीतकार, शोधकर्ता और आध्यात्मिक अध्ययन करने वाले होते हैं। आज हम आप बात करेंगे कि बुद्धि के जो कारक ग्रह हैं वो कौन से होते हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बुद्धि के कारक ग्रह के बात की चर्चा कर रहे हैं, तो इनमें बुध ग्रह मुख्य रूप से बुद्धि या याददाश्त, तर्क और संचार का कारक माना जाता है। बुध की अच्छी स्थिति व्यक्ति को बुद्धिमान और तर्क संगत बनाती है, जबकि इसकी कमजोर स्थिति भूलने की बीमारी और बुद्धि संबंधी अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है। चंद्रमा ग्रह की बात करें तो चंद्रमा मानसिक स्थिति को प्रभावित करके बुद्धि को खराब कर सकता है, और शनि भी एक खास उम्र के बाद याददाश्त और बुद्धि को प्रभावित करता है। जो ग्रहों की बात की हमने कि बृहस्पति या गुरु ग्रह की बात करें तो यह ग्रह ज्ञान, आध्यात्मिकता और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि पर असर डालता है। शनि ग्रह की बात करें, ये ग्रह निश्चित उम्र के बाद याददाश्त और बुद्धि को कमजोर कर सकता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धिमान और प्रखर व्यक्ति को बनाने में भूमिका निभाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि याददाश्त कमजोर होने का मुख्य कारण क्या होता है। बात कर रहे हैं याददाश्त कमजोर होने का मुख्य कारण क्या होता है। याददाश्त कमजोर होने के मुख्य कारणों में आपको बात करें तो शारीरिक जो निष्क्रियता होती है, तनाव होता है, नींद की कमी, पोषक तत्वों की कमी, शराब और जंक फूड का सेवन, सिर में चोट और कुछ चिकित्सीय स्थितियां शामिल है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल और टीवी और सामाजिक अलगाव भी याददाश्त को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन शैली से जो जुड़े कारण है उनकी बात करेंगे। तनाव और डिप्रेशन की बात करें तो लंबे समय तक तनाव और डिप्रेशन याददाश्त और एकाग्रता को कम करते हैं। नींद की कमी के बारे में बात करें तो पर्याप्त नींद न लेना मस्तिष्क के कार्यों को धीमा कर देता है, जिससे यादें बनाना मुश्किल हो जाता है। शारीरिक निष्क्रियता की बात करें तो गतिहीन जीवन शैली मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। असंतुलित आहार के बारे में बात करें तो जंक फूड, अत्यधिक चीनी का सेवन, पोषक तत्वों की कमी से याददाश्त कमजोर हो सकती है। विटामिन B12 की कमी के का भी प्रमुख कारण होता है। शराब और नशे का सेवन, अत्यधिक शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से याददाश्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल और टीवी का अधिक उपयोग याददाश्त और एकाग्रता को कम करता है। सामाजिक अलगाव, लोगों से कम मिलना जुलना, सामाजिक रूप से सक्रिय न रहना याददाश्त को कमजोर कर सकता है। शारीरिक और चिकित्सीय कारण, सिर पर चोट, सिर में चोट लगना याददाश्त के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी चिकित्सीय स्थितियां मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित कर सकती है। हार्मोनल असंतुलन, थायराइड की समस्या जैसे हार्मोनल असंतुलन भी याददाश्त को प्रभावित कर सकते हैं। विटामिन की कमी, विटामिन B12 जैसे आवश्यक विटामिन की कमी से आपको कार्य प्रभावित होता है। दवाएं, अन्य विकार, कुछ दवाएं डिमेंशिया जैसे रोग और संज्ञानात्मक हल्का विकार भी याददाश्त में कमी का कारण बन सकती है। बात करेंगे कि दिमाग के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है। हम चर्चा करेंगे दिमाग के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिमाग और बुद्धि और याददाश्त के लिए मुख्य रूप से बुध ग्रह ज़िम्मेदार होता है। चंद्रमा मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। उम्र बढ़ने के साथ शनि भी याददाश्त को या बुद्धि को कमज़ोर कर सकता है। बुध और याददाश्त के बारे में बात करें तो बुध बुद्धि का ग्रह है और न्यूरॉन्स को नियंत्रित करता है। उसकी गड़बड़ी से भूलने की आदत और याददाश्त कमजोर होता है, जैसे कि विभिन्न यूट्यूबर वीडियो में बताया गया है। बुद्धि का उपयोग के बारे में बात करें तो बुध ग्रह व्यक्ति को सही जगह पर बुद्धि का सही उपयोग करने में मदद करता है। अन्य संबंधित ग्रह चंद्रमा, ये ग्रह मानसिक स्थिति का कारक है और इसकी स्थिति से बुद्धि प्रभावित हो सकती ये शनि जो है ज्योतिष के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद शनि ग्रह याददाश्त और बुद्धि को कमजोर
करने में भूमिका अदा करता है। संक्षेप में दिमाग की कार्यक्षमता और बुद्धि के लिए बुध ग्रह का शुभ होना महत्वपूर्ण है, जबकि चंद्रमा और शनि का भी इससे संबंध है। हम चर्चा कर लेते हैं कि झूठ बोलने के लिए कौन-सा ग्रह कमज़ोर होता है। झूठ बोलने से मुख्य रूप से कुंडली के बृहस्पति, बुध और शनि ग्रह खराब होते हैं। बृहस्पति शुभता और ईश्वर कृपा का ग्रह है, जिसका कमज़ोर होना जीवन में शुभता घटाता है और भाग्य साथ न देने का कारण बनता है। बुध जो ग्रह है, बुध बुद्धि और वाणी का कारक है। इसके अशुभ होने पर निर्णय क्षमता घटती है और संवाद खराब होता है। शनि जो कर्म फल का दाता है और झूठ बोलने पर दंड देते हैं। जीवन में संघर्ष, रोग, अकेलापन बढ़ाता है। इसके अलावा राहु ग्रह भी शक्तिशाली हो जाता है, जिससे जीवन में अचानक संकट आ जाते हैं। चर्चा करेंगे भाग्य का कारक ग्रह कौन सा होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह को भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, विस्तार, आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है और मनुष्य को भाग्य और सौभाग्य प्रदान करता है। यहाँ बृहस्पति को भाग्य का कारक ग्रह मानते हैं। बात करेंगे पढ़ाई के लिए बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आपकी दिनचर्या अर्थात आपके पढ़ने की समय सारणी अच्छी होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, कॉलेज में, स्कूल में जाने से प आधा घंटा पढ़ाई करके जाएँ, रोज़ाना योगा करना चाहिए। ये आपका आलस्य दूर करेगा और उसकी तंदुरुस्ती देगा। कुछ अच्छे लोगों को सुनना चाहिए, जैसे यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखें, अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। एक अच्छे छात्र को क्या करना चाहिए, क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? एक अच्छा छात्र जिज्ञासा, अनुशासन, समय और प्रबंधन, अनुकूलता और आलोचनात्मक सोच का प्रदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त टीम वर्क, आत्मविश्वास, निष्ठा, लक्ष्य, मानसिकता जैसे गुण समग्र शैक्षणिक व्यक्तिगत सफलता योगदान करते हैं। शिक्षा के लिए कौन-सा भगवान है? भगवान श्री कृष्ण की आपको प्रेरणा लेना चाहिए। वो आपके गुरु हैं, दोस्त हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, सहायता लेने में सुझाव देते हैं। कुंडली में शिक्षा कैसे देखें, इसके बारे में हमने चर्चा की है। कुंडली में शिक्षा को समझने के लिए कि रो पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और प्रारंभिक शिक्षा का विचार, नवम भाव शिक्षा और ज्ञान का विचार को देखा जाता है। पढ़ाई में दिमाग तेज कैसे करें? पढ़ाई में दिमाग तेज करने के लिए आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, सही और संतुलित आहार लेना चाहिए, फल, सब्जियाँ, नट्स शामिल है, नियमित व्यायाम करना और मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए दिमागी कसरत करना चाहिए, सक्रिय शिक्षण तकनीकें अपनाना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, मल्टीटास्किंग से बचने चाहिए बचना चाहिए। ये सही खान-पान, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, तनाव कम करें और सक्रिय शिक्षण अपनाएँ, लक्ष्य निर्धारित करें, मल्टीटास्किंग से बचें और मानसिक व्यायाम करें, जिज्ञासा बढ़ाएँ। याददाश्त बढ़ाने के लिए कौन-सा मंत्र है? याददाश्त बढ़ाने के लिए आप सरस्वती मंत्र, ओम जो सरस्वती नवय का पाठ करें। आप यूट्यूब पे भी है या जी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं सरस्वती मंत्र का, उसका जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बुध ग्रह का जो मंत्र है वो जाप कर सकते हैं, क्योंकि देवी सरस्वती गायत्री और बुध ग्रह की बुद्धि और ज्ञान का कारक माना जाता है। तो सरस्वती मंत्र जो है याददाश्त को बेहतर बनाने और बुद्धि बढ़ाने में सहायक माना जाता है। ओम ऐं महासरस्वते नमः। और जो बुद्धि का मंत्र है ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप से याददाश्त बढ़ती है। और सरस्वती में स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो साक्षात शक्तिशाली सरस्वती मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं सरस्वते नमः, आपको गूगल सर्च करके भी देख लें। अन्य जो मंत्र है गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न अच्छा, ये मंत्र भी आपको मेगा शक्ति प्रदान करता है, जिससे बुद्धि की योग्यता बढ़ती है। बुध ग्रह का जो मंत्र है, ओम बुद्धाय नमः, ये भी बुध ग्रह के बुद्धि का कारक माना जाता है। इस मंत्र के नियमित जाप से भी अनुकूल बनाया जा सकता है। सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखे पानी को देखते हुए इस मंत्र का 27 बार जाप करें और फिर उस पानी को पी लें। यह प्रयोग बच्चों और कमज़ोर याददाश्त वालों के लिए प्रभावी होता है।
ओम वद वद वादिनी स्वाहा, ये मंत्र है जिसको बारे में हमने अभी चर्चा की है। मंत्रों के जो उपयोग के नियम उसके बारे में बात करें तो इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से करना चाहिए। जाप की जो संख्या है कम से कम 112 जाप करने का सुझाव दिया गया है। समय की बात करें तो गायत्री मंत्र के जाप के लिए दिन का समय उपयुक्त है और इसे सूर्यास्त के बाद करने से बचना चाहिए। अन्य उपयोगी सुझावों की बात करें तो स्वस्थ भोजन और व्यायाम जो है, स्वस्थ भोजन की आदतें और नियमित व्यायाम भी याददाश्त को बेहतर बनाने में सहायक होती है। अच्छी नींद जो रात में 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना याददाश्त के लिए बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक व्यायाम, ब्रेन की एक्सरसाइज करना, दूसरी भाषा सीखना भी याददाश्त को बढ़ाता है। तो आज हमने जो चर्चा की है कि आपको शिक्षा के लिए क्या-क्या करना चाहिए, जो कौन-सा योग जो अभ्यास विद्यार्थी लाभकारी होता है, तो इसके बारे में भी हमने कि पद्यासन, वज्रासन, सर्वशीर्षासन आदि जो आसन है उनको करना चाहिए। इसकी ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है। घर में पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन-सी होती है, तो वैसे तो बेडरूम और लिविंग रूम में भी पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि पढ़ाई के लिए हमेशा अलग कमरा हो। स्टडी रूम हमेशा घर के पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। स्टडी रूम बनाने के लिए उत्तर दिशा दूसरी सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। आपको पढ़ाई के लिए क्या च सबसे ज़रूरी है कि आपकी दिनचर्या अर्थात पढ़ने की समय सारणी अच्छी होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रोज़ाना योग करना चाहिए, अच्छे लोगों को सुनना चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो और अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में मन न लगाने के जो कौन से मंत्र है उसकी हमने ऑलरेडी चर्चा की। पढ़ाई में मन लगाने के सरस्वती मंत्र हैं, बुद्ध के मंत्र हैं, गणेश मंत्र है, ओम गण गणपति नमः। ये सब जो जाप करोगे तो ज्ञान, बुद्धि, एकाग्रता बढ़ाते हैं और इसके अलावा माँ सरस्वती का ध्यान करना, पढ़ाई से पहले श्लोक पढ़ना भी फ़ायदेमंद तो होता है। विद्यार्थी में कौन से गुण होना चाहिए, तो आपके जो हैं 5 गुण है कि जैसे कि एक आदर्श विद्यार्थी में 5 मुख्य गुण होने चाहिए। जैसे एक संस्कृत श्लोक में बताया गया है कि कौवे की तरह लगातार प्रयास कराने, काकचेष्टा, बको ध्यान, बगुले की तरह एकाग्रता, श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह हल्की नींद, अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला और गृह त्यागी यानी घर से दूर रह के पढ़ने वाला। ये गुण छात्रों की उसकी शिक्षा में सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करते हैं। काकचेष्टा जैसे कौवे जैसे प्रयास का अर्थ यह है कि लगातार अथक प्रयास करना, जैसे कौवा किसी भी मुश्किल चीज़ को पाने के लिए लगातार कोशिश करता है, वैसे ही एक विद्यार्थी को भी अपनी शिक्षा में सफलता के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। बको ध्यान, बगुले जैसा ध्यान, ये बगुले की तरह गहरी एकाग्रता को दर्शाता है और बगुला पानी में किसी मछली का शिकार करने के लिए जिस तरह ध्यान केंद्रित करता है, उसी तरह विद्यार्थी को भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसे नींद, इसका अर्थ है कि कुत्ते की तरह हल्की और तुरंत जागने वाली नींद लेना चाहिए। इसका मतलब है कि विद्यार्थी को हमेशा सजग रहना चाहिए और मौका मिलने पर तुरंत उठकर पढ़ाई का काम में लग जाना चाहिए। अल्पाहार यानी कम खाना, इसका मतलब है कि कम भोजन करना, बहुत ज़्यादा खाने से शरीर भारी होता है और आलस आता है, जिससे पढ़ाई पर ध्यान मुश्किल से हो जाता है। कम खाने से व्यक्ति फुर्तीला और सक्रिय बना रहता है। घर से दूर रहने वाला न गृह त्यागी, इसका अर्थ ये है कि घर अपनी आरामदायक जगह को छोड़कर विद्या प्राप्ति के लिए बाहर जा रहना। इसका उद्देश्य घर के आराम और मोह-माया से दूर रहकर अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? अनुशासन, समय और प्रबंधन और जिज्ञासा। पढ़ाई का देवता कौन है? तो सरस्वती जो है पढ़ाई की देवता के रूप में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करना चाहिए, जो हिंदू धर्म में ज्ञान, विद्या, बुद्धि, कला, संगीत, वाणी की देवी है और छात्रों, शिक्षकों, परीक्षाओं और शिक्षा में सफलता के लिए उनकी पूजा और आराधना की जाती है। इस तरह हमने देखा है कि जो आप शिक्षा के लिए जो जानकारियाँ आपको हमने देने का प्रयत्न किया, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो मान्यताएँ हैं और उसके अनुसार से आपको क्या-क्या उसमें पढ़ाई आपकी अच्छी हो, उसके लिए हमने संक्षिप्त तरीके से सब बताने का प्रयत्न किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल स्टाइल सिम्प्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए, और जिससे कि आपके परिचित, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, मित्र मंडली भी इस का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जो सामग्री हमने देने के
क्या प्रयत्न किया है इस वीडियो में, उसका ज़रूर सब लोग लाभ उठाएँ। आपने हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।